आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी और मैं सादिक खान। खंडवा जिले के ग्राम सिहाड़ा से इस वक्त एक बेहद और गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आ रहा है, जहां जनप्रतिनिधियों और कुछ असामाजिक तत्वों पर आरोप है कि वे जानबूझकर गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिहाड़ा वही गांव है जहां 300 साल पुरानी पीर बाबा की दरगाह, 1981 से संचालित मदरसा, नक्शबंदिया और मुस्लिम समाज का सामुदायिक भवन मौजूद है, जिसे कभी सांसद निधि से बनाया गया था। अब सवाल यह है कि धार्मिक स्थल पर वर्षों से चल रही गतिविधियां अचानक विवाद कैसे बन गई। दरअसल 13 दिसंबर 2025 को इस समाज ने प्रशासन को चेताया था कि सरपंच प्रतिनिधि और उनके सहयोगी सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और नारेबाजी के जरिए गांव को हपला दिपला जैसे सांप्रदायिक तनाव की ओर धकेल रहे और हालत इतने बिगड़े कि मामला मध्य प्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण भोपाल तक पहुंच गया। जी हां दोस्तों, 19 जनवरी 2026 के आदेश में साफ कहा गया कि दोनों पक्ष मौके की स्थिति जस की तस बनाए रखे और दरगाह के धार्मिक कार्यों में कोई दखल न हो। लेकिन सवाल यह है कि जब कोर्ट ने धार्मिक गतिविधियों की अनुमति दी तो फिर लंगर करने पर कार्यवाही क्यों? 9 जनवरी को एक मुस्लिम बारात निकली। बच्चों ने सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना लिखा, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, और इसी पर पुलिस प्रकरण दर्ज हो गया। इतना ही नहीं, आज 12 जनवरी 2026 लंगर का जो कार्यक्रम था दरगाह पर, लंगर का कार्यक्रम कराने वाले शकील को पुलिस द्वारा उठाकर ले जाया गया और यही सा मामला और विस्फोटक हो जाता है। आरोप है कि सरपंच प्रतिनिधि हेमंत सिंह चौहान ने खुलेआम धमकी दी, बाबा जी चौक में घुसे तो जान से मार दूंगा, तुम्हारे मुर्दे यहाँ नहीं गाड़ने दूंगा, खंडवा ले जाओ। यह सिर्फ बयान नहीं, यह कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है। सबसे गंभीर आरोप तो यह है रामेश्वर चौकी प्रभारी पर भी सवाल उठ रहे, जिन पर एक पक्ष के कहने पर बिना तथ्य जाने कार्रवाई करने और अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए। अब बड़ा सवाल प्रशासन से है, क्या सिहाड़ा को जानबूझकर संवेदनशील बनाया जा रहा है? क्या कानून सबके लिए बराबर है? और क्या जनप्रतिनिधि ही कानून तोड़ेंगे? अब निगाहें कलेक्टर और एसपी खंडवा पर है कि वे समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं या फिर हालात और बिगड़ने का इंतजार किया जाएगा। यह सिर्फ एक गांव का मामला नहीं, यह शांति बनाम राजनीति की लड़ाई है। इस पूरे मामले पर खंडवा के शहर काजी साहब ने खुलकर बात की, सुनिए। देखिए, जिस तरीके से ग्राम सिहाड़ा के अंदर हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ने का एक काम किया जा रहा है, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, उसी को लेकर आज ग्राम सिहाड़ा के मुस्लिम समाजों की जानिब से और शहर खंडवा के जिम्मेदारों की जानिब से एक आवेदन पुलिस प्रशासन को, जिला कलेक्टर को दिया गया, जिसके अंदर उसमें ये मांग की गई कि जिस तरीके से जो सरपंच प्रतिनिधि है और जो वहाँ की जो ग्राम की सरपंच है वो मुसलमानों के प्रति जो है नफरत को बढ़ावा दे रही है, मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा कर रही है, तो उसके खिलाफ एक आवेदन दिया गया। क्योंकि पीर बाबा चौक का एक मामला था जो ट्रिब्यूनल में चल रहा था, अभी वहाँ से जो है ट्रिब्यूनल से एक आदेश आया है, जिसको लेके हमने यहाँ पर कलेक्टर साहब को भी अवगत करवाया है, और वो आदेश ये है कि इस जगह पे धार्मिक कार्य होते रहेंगे। कल की एक घटना हुई थी, वहाँ पर एक शादी का प्रोग्राम था, जो हमारे इस्लाम धर्म में धार्मिक कार्य होता है, तो एक शकील नामक व्यक्ति को पुलिस ने ज़बरदस्ती बिठा लिया था। तो हम लोग उसी के सिलसिले में यहाँ पर आए थे और हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर वो जनप्रतिनिधि भी है तो उसका ये काम है कि गांव के तमाम लोगों का जनप्रतिनिधि है, वर्ग विशेष एक समुदाय का जनप्रतिनिधि नहीं है वो। और उसके अलावा जो शहर के भी कुछ जनप्रतिनिधि जो ग्राम सिहाड़ा में जाके वहाँ के माहौल को ख़राब करते हैं, उन पर भी फौरी तौर पर रोक लगना चाहिए, ताकि ग्राम में आपस में लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रहें। तो सवाल अब सिहाड़ा का नहीं रह गया, सवाल यह है कि क्या किसी गांव को जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव की आग में झोंका जा सकता है? क्या कोर्ट के आदेश जमीन पर बेअसर हो चुके हैं? और क्या जनप्रतिनिधियों की धमकियां अब सामान्य बात मानी जाएगी? सिहाड़ा में मुस्लिम समाज कहता है, हमने कानून तोड़ा नहीं, हमने उकसाया नहीं, हमने सिर्फ वही किया जो पीढ़ियों से होता आया है।
लेकिन इसके बावजूद बारात पर केस, लंगर पर कार्रवाई और धमकी देने वालों पर चुप्पी। आज हालात ऐसे हैं कि डर सिर्फ माहौल का नहीं, निष्पक्षता के खत्म होने का है। काजी साहब की बात भी यही कहती है, अमन चाहिए, कानून चाहिए। लेकिन बराबरी के साथ अब निगाहें कलेक्टर खंडवा और विशेष पुलिस अधीक्षक खंडवा पर है। क्या वे समय रहते भड़काऊ बयान देने वालों पर कार्रवाई करेंगे, पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराएंगे और सिहाड़ा को संवेदनशील बनने से रोक पाएंगे? क्योंकि अगर आज सिहाड़ा में इंसाफ नहीं हुआ तो कल किसी और गांव की बारी होगी। यह सिर्फ एक समुदाय की आवाज नहीं, यह संविधान, शांति और इंसाफ की पुकार है। कैमरा पूछ रहा है, क्या प्रशासन सुनेगा? अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।